तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको क्यों ना बोलना आना चाहिए। नो मतलब विटामिन एन की हमें बहुत कमी होती है अपनी लाइफ में, खासकर जब हम थोड़े अपनी स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं। तब हर किसी का हम अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ लोगों को देते हैं और बदले में हमको क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ बेट्रेल। और हमारी एनर्जी जाती है उस चीज़ में, हमें बहुत बुरा लगता है। ठीक है, कई बार आपकी एनर्जी भी जाएगी, पैसे भी जाएंगे, बहुत सी सारी चीज़ें होंगी आपके साथ और एट द एंड आपको कुछ मिलेगा नहीं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम इस चीज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और कैसे कम कर सकते हैं। और अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा आप लोगों को कम रखोगे और उतना ज़्यादा आपकी लाइफ कैसे इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि जब आप लोगों को ना नहीं बोलते हो तो उनको ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि आप कोई नहीं तो आप तो उसका काम कर ही दोगे, आप तो उनके लिए अवेलेबल हुई। ये आप वो सोच के आते हैं। आप ये सोचते हो कि मैं उसको ना बोल दूँगा तो मेरे साथ क्या होगा, मेरा रिलेशन ख़राब हो जाएंगे कल को। ये भी एक बहुत ज़्यादा माइंड में चीज़ें आती हैं कि अगर मैंने ना बोल दिया, कल को जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उससे कैसे मदद लूँगा। ये भी लोगों के बहुत माइंड में आता है, तो इस वजह से वो ना नहीं बोल पाते हैं। सो अपनी लाइफ में वो अंदर अंदर हमेशा सफ़र करते रहते हैं। किसी और की मेंटल प्रॉब्लम, किसी और की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी और की कोई दिक्कत, वो खुद उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनकी ज़िंदगी में खुद इतनी भसड़ चल रही होती है। खुद उनको अपने आप को इम्प्रूव करना है, फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और पता नहीं क्या क्या 50 चीज़ें हैं, और ऊपर से फिर वो दूसरों का भी देख रहे हैं, तो फिर दिक्कत आने लगती है ज़िंदगी में। लेकिन जब वही बंदा फिर जब वो ना बोलना स्टार्ट करता है, चीज़ लोगों को थोड़ा ना बोलता है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करता है, खुद पे अपने आप को आगे पेडिस्टल पे रखता है, तो उसकी लाइफ जो होती है स्लाइटली इंक्रीज करने लगती है, मोस्टली इम्प्रूव करने लगती है। और मैं आपको एक क्या कहते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए देता हूँ, मतलब ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट है कि आप देखो अपने आसपास जो लोग ने भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में किया, अच्छा खासा कर रहे हो, वो अभी तो मान लो चलो कुछ लोग होंगे जो थोड़ा बहुत लोगों की हेल्प कर देते होंगे, लेकिन उन्होंने क्या अपनी अर्ली एज स्टेजेस में जब वो स्ट्रगलिंग फेज में थे तो क्या वो किसी और पे फोकस करते थे? कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने पर फोकस करते थे और वो सेल्फिश थे, और अभी भी वो सेल्फिश होंगे। उनके सक्सेस होने का रीज़न ही भाई सेल्फिश होना है उनकी लाइफ में। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो आपकी लाइफ में है ना, वो ट्रांजैक्शनल या किसी भी चीज़ की वजह से हैं आपके पास, उनको आपसे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। चाहे वो इनको इमोशनल बेनिफिट मिले, चाहे उनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिले, चाहे आपको कोई, आप इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो तो उसका उनको बेनिफिट मिल रहा है, चाहे आप बहुत सीधे हो, सीधे प्रकार के आदमी हो, आपका कोई भी यूज़ कर लेता है, कोई भी आपको मीठी बातों बातों में फंसा लेता है, मैनिपुलेट कर लेता है और आपसे काम निकलवा लेता है अपना, तो इस टाइप के पर्सन हो आप। तो कहीं ना कहीं जब आप गौर से गौर करोगे ना, तो आप देखोगे कि जो भी आपकी लाइफ में है वो सिर्फ और सिर्फ किसी वजह से आपकी लाइफ में आप कुछ उसको बदले में दे रहे हो, और जैसे आप उस चीज़ को बंद करते हो तो वो आपकी लाइफ से दूर होने लगते हैं। और ख़ासकर ये अडल्ट की बात कर रहा हूँ जो 18+ हो चुके हैं, उन लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि 16+ में हम लोग स्कूल में रहते हैं, 18 से पहले तो उतना हम लोग ये सब बारे में सोचते नहीं हैं, बस अपनी लाइफ चिल करते हैं। लेकिन जब से हम 12th पास करते हैं, फिर हमारी लाइफ की जो ज़िंदगी के जो रास्ते होते हैं काफ़ी अलग हो जाते हैं, फिर हमें सिर्फ दो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, और उसी टाइम हम नए नए लोगों से जुड़ते हैं और नए नए लोगों से इमोशनल कनेक्शन बनते हैं, और उसी टाइम हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो जब आप ना बोलते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं? जब आप नो बोलते हैं तो आप अपना टाइम बचाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपना टाइम बचाते हैं। उसके बाद अगर सामने वाले की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई उसको केस हो गया है, तो आप उसमें उसकी हेल्प करने गए, उल्टा आप पे केस लग गया, तो फिर जब आपने अगर मान ली उसको ना ही बोल दिया तो आप उस केस से बच सकते हैं, उस चीज़ से बच सकते हैं। आपने आपसे किसी ने फाइनेंशियली
वो मांगी, क्या कहते हैं कि सपोर्ट मांगा, और आपको लगता है कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, मुझे अभी अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना है, अपनी प्लानिंग करना है, अपने बिजनेस के लिए करना है, अपनी ग्रोथ के लिए पैसे डालने हैं, या फिर कुछ और चीज़ के लिए मुझे खर्च करना है, तो चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर हो चाहे कोई भी हो, तो अदर देन अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आपको पता है कि ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, बस ये ऐसे ही कर रहे हैं, तो आप उस पैसों को नहीं मना कर देते हो, तो आपका वो पैसा बचता है। और जब आप उस पैसे को दे के बाद जो आपको रिग्रेट करने वाले थे, गिल्ट फील करने वाले थे कि यार मैं उस पैसे को नहीं देता, मैं उसको अपनी लाइफ में यूज़ किया होता तो ज़्यादा बेटर होता, तो वो आपका गिल्ट भी बचता है और अपनी लाइफ में आप ज़्यादा इम्प्रूव कर लेते हो। और हम लोग जो ह्यूमंस होते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग फिजिकल एनर्जी की वजह से हम लोग ड्रेन फील करते हैं और वो करते हैं, मतलब मन नहीं करता हमारा काम करने का, लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो हम लोग ड्रेन फील करते हैं ना, वो किस वजह से करते हैं, मेंटल एनर्जी से। जब हमारी जो ज़्यादा मेंटल एनर्जी जब खत्म हो जाती है ना, तो हमारे अंदर फिजिकल एनर्जी जितनी भी हो वो खुद ब खुद करने का मन ही नहीं करेगा, कोई काम आपको कोई भी काम मन कर नहीं करेगा, बिकॉज आप अंदर से टूट जाते हो, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन थी सब बिगड़ जाती है। फिर जब आप यस यस बोलते रहते हो हर किसी को, तो आपका यूज़ होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। आप ऊपर से तो कितनी भी अच्छे बन लो, कितने भी वो कर लो कि नहीं मैं मदद करता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन आपको अंदर अंदर आपको बुरा ही लगता है कि मैं क्यों यूज़ हो रहा हूँ, मैं यूज़ हो रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा, आप चाहे जितना भी अच्छे बन जाओ, जो भी करो, लेकिन एट द एंड एक पीछे से कॉल आती है दिमाग में कि मैं यूज़ हो रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और वो बहुत ख़राब, क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि वो वॉइस होती है। तो जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, वो चीज़ है, वही चीज़ बेटर कि आप नो बोलो। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मुझसे मैं थोड़ा ऑलो फ्लैट टाइप में रहता हूँ, थोड़ा मतलब हॉस्टल में रहता हूँ, तो मेरे पास बाइक है। तो अब मेरे जो दोस्त हैं, जो मतलब हॉस्टल में जो दोस्त होते हैं, वो ऑब्वियस सी बातें मांगते हैं, हम लोग भी मांगते थे, बट ठीक है। लेकिन अब जब मैं देता हूँ बाइक, पहले मैं जब देता था, जब मैं नहीं बोलता था, यस बोलता था हमेशा, तो मेरी बाइक हमेशा कोई ना कोई लेके चला जाता था। उसके बाद फिर उसमें कोई पेट्रोल नहीं भरा है, फिर उसके पेट्रोल बिना पेट्रोल भरा के रख दे, फिर मुझे उसको स्ट्रगल करके पेट्रोल पंप पे ले जाना पड़े, मैं उसको बोल भी नहीं पाता था, फिर मेरी सर्विसिंग गाड़ी की ख़राब हो जाए, कभी मेरा मतलब कुछ ना कुछ उसमें ख़राब हो जा रहा था। मतलब इतने लोगों को मैं जब यस यस बोल देता था, वो समझ लिए थे उनकी सरकारी की गाड़ी, उनकी बाप की गाड़ी है, तो तो वो यूज़ कर करके उसकी मार ले रहे थे। मैं ना नहीं बोला, मेरे ना नहीं बोलने से मेरी बैंड बज रही थी, मुझे उसकी सर्विसिंग करानी पड़ी थी, सब कुछ मुझे कराना पड़ रहा था, और यूज़ कोई और कर रहा था, बिकॉज मैं बुरा नहीं बनना चाहता था किसी नज़र में। मैं ये सोचता था कि कल को मुझे भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनसे कैसे हेल्प मांगूंगा। लेकिन जैसे ही एट द मोमेंट मैंने ना बोलना स्टार्ट किया, मेरी मेंटल पीस बहुत आसान होगी। अब मेरी गाड़ी सिर्फ मैं चलाता हूँ, वो खड़ी रहती है, जब जब तक मैं नहीं छूता तब तक वो खड़ी रहती है, मुझे सिर्फ पेट्रोल भराना रहता है, उसकी हर मंथली सर्विसिंग कराऊंगा, आराम से चलेगी। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो आप देखिए कि आपने बहुत सारे लोगों को जो रखा है ना, वो सिर्फ किसी चीज़ की वजह से है आपके पास, ठीक है, मैं बता रहा हूँ सच में। और जैसे ही मैंने बंद किया ना, तो लोग मुझसे मिलना मिलना भी बंद कर दिए, जो बहुत मेरे दोस्त बने पड़े फिरते थे, बहुत आगे पीछे मेरे घूमा करते थे, वो मेरे लाइफ से कट गए। और अच्छा भी है, ऐसे लोग कट भी जाएँ तो अच्छा है, जो सिर्फ आपके रिसोर्सेज यूज़ करते हैं और बदले में आप बस आप एक ज़रिया बनते हो उनके, और कुछ नहीं। तो जो ऐसे जैसे भी लोग आपको जो रिसोर्स की तरह यूज़ कर रहे हैं, उनको हटाइए अपनी लाइफ में, और देखेंगे कि वो लोग जैसे, आप उनको हटाने की भी ज़रूरत नहीं, बस आप जो रिसोर्स दे रहे हैं, जो भी चीज़ आप दे रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, जो भी अपना कोई फिज़िकल नॉन लिविंग थिंग, कोई आइटम है, मशीन है, उसको अगर आप देना बंद कर दोगे, तो देखोगे वो लोग कट ऑफ हो जाएंगे, बिल्कुल आपसे बात तक नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि वो स्ट्रेंजर है, ऐसा वो बिहेव करेंगे। तो ये चीज़ होती है। और जैसे कि आपने कहीं पार्टी में जा रहे हो, कहीं कुछ करने जा रहे हो, तो आप वहाँ पे ना ईज़िली बोल पाते हो, मतलब जैसे आप ना बोला आपने, तो आपकी जो आपने काम अपना प्लान कर रखा था, उस पर आप काम वर्क कर सकते हो। लेकिन अगर आप हायस बोल देते हो, फिर आप वहाँ जाके फिर आपको अच्छा नहीं लगता, आप रिग्रेट ही करते हो। नहीं, मैं कह रही ये आप कर सकते हो कि जैसे आप कभी पार्टी वार्टी में महीने 2 महीने में जा सकते हो, कभी जब भी टाइम मिले तो जा सकते हो। लेकिन अगर आप हर दिन कहीं घूमने निकल जा रहे हो, कोई भी बुलाया आप मुँह उठा के चल दे रहे हो, अपना काम नहीं देख रहे हो, चीज़ों को नहीं समझ रहे हो, तो बकवास है कोई में। और ये जो नेटवर्किंग का जो चोचलेबाजी चलती है ना, जितने ज़्यादा लोगों से आप जुड़ोगे, उतना ज़्यादा आपका बस एक्सप्लॉयटेशन होगा, बस डेट्स इट।
बंदा वही विन कर रहा है, बंदा वही वो कर रहा है जो दूसरों की मार पा रहा है, वही आगे जा पा रहा है, जो अपने आप को बचा पा रहा है। डेट्स इट। सेल्फिश है, वही जीत पा रहा है, बाकी कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत से लोग मैं देखता हूँ ना अपनी ज़िंदगी में, बहुत से लोग हैं जो 12-12 15 साल से एक बड़े बड़े बिजनेसमैन की चाट रहे हैं, उनकी सैलरी आज भी वही जो 10,000 थी वो 20,000 से 25,000 हो गई। और जो बंदे नए नए बंदे आए जो थोड़े रेवेलियस थे वो थे, उनकी सैलरी बल्कि 50 से 60 हज़ार कर दी, और वो क्विक मार के और भी आगे, स्विच मार के और भी आगे निकल गया। तो जो इंडियन पेरेंट्स, इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ये सिखाया जाता है कि आप जो आपसे बड़े लोग हैं ना, जो मतलब जो थोड़ा आपसे अच्छा कर रहे हैं, जो ये क्या करते हैं, किसी बिजनेस में आगे, किसी भी चीज़ में आगे, आप उनसे थोड़ा झुक के रहिए, आप उनकी थोड़ी चाटिए, उनके पीछे पीछे घूमिए, काम करिए उनका, तो आपको क्या पता फेवर मिल जाएगा। घंटा का फेवर नहीं मिलता भाई, घंटे का फेवर नहीं मिलता। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे जो बेचारे घिस घिस के मर गए अपनी पूरी बुढ़ापे तक, उनको कुछ नहीं मिला सिवाय सैलरी के और एक छोटी इज्जत की। डेट्स इट। उनको एक इज्जत का भी एक बहुत डोज दिया जाता है कि आपकी बहुत इज्जत है, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन उन्होंने कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, ना पैसा कमाए ना कुछ नहीं कमाए, बस वो इज्जत और एक पिल लेके रह गए। उनका सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन हुआ। डेट्स इट, नथिंग मैटर। और वही बैकग्राउंड है, थोड़ा देखते रहो यार। ये कोई मसला नहीं है, अभी हॉस्टल में हूँ मैं, तो इस वजह से ऐसा बैकग्राउंड रहता ही है भाई। समझ रहे होंगे, लौंडे समझ रहे होंगे, तो लौंडों को मेरा सलाम है और नमस्कार है। तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए और विटामिन एन अपने अंदर बढ़ाते रहिए।